सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल में नए सत्र का प्रवेश प्रारंभ। बसंत पंचमी से 31 जनवरी तक मात्र 500 रुपये में आवेदन। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ 45 से अधिक एक्टिविटीज। देशभर में 61 से ज्यादा शाखाओं का मजबूत शैक्षिकी नेटवर्क। बस्ती सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल बस्ती में नई शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यालय प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नए सत्र में नामांकन बसंत पंचमी से लेकर 31 जनवरी तक किया जा रहा है, जिसमें प्रवेश आवेदन शुल्क मात्र 500 रुपये रखा गया है। सीमित शुल्क में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की यह पहल अभिभावकों के बीच खासा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक समूहों में शुमार है। यदि देशभर में इसकी शाखाओं की बात की जाए तो वर्तमान में 61 से अधिक जयपुरिया स्कूल विभिन्न राज्यों में संचालित हो रहे हैं। यह आंकड़ा स्वयं में इस शैक्षणिक समूह की विश्वसनीयता, गुणवत्ता और अभिभावकों के भरोसे को दर्शाता है। बस्ती स्थित सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुभाष जोशी ने प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल में शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में करीब 45 से अधिक एक्टिविटीज को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है, जिससे बच्चों की छिपी प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें निखारने का अवसर मिलता है। प्रधानाचार्य ने बताया कि स्कूल में नृत्य, संगीत, योग, खेलकूद, कला एवं शिल्प, व्यक्तित्व विकास, पब्लिक स्पीकिंग, लाइफ स्किल्स, टीम वर्क जैसी गतिविधियों को नियमित रूप से कराया जाता है। इन सभी गतिविधियों का उद्देश्य छात्रों में आत्मविश्वास, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और रचनात्मक सोच का विकास करना है। उन्होंने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में केवल अकादमिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि छात्रों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त होना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि विद्यालय में आधुनिक शिक्षण पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। स्मार्ट क्लास, गतिविधि आधारित शिक्षण, प्रोजेक्ट वर्क और इंटरैक्टिव लर्निंग के माध्यम से पढ़ाई को रोचक और प्रभावी बनाया जाता है। इससे छात्रों में विषयों के प्रति रुचि बढ़ती है और वे पढ़ाई को बोझ नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया के रूप में अपनाते हैं। प्रधानाचार्य सुभाष जोशी ने ये भी बताया कि विद्यालय का वातावरण पूरी तरह अनुशासित, सुरक्षित और बच्चों के अनुकूल है। यहाँ अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षकों की टीम कार्यरत है, जो प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। कमजोर छात्रों के लिए विशेष मार्गदर्शन और अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था भी की जाती है, ताकि कोई भी छात्र पीछे न रह जाए। अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रवेश प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। सीमित शुल्क में प्रवेश आवेदन की यह योजना खासतौर पर उन अभिभावकों के लिए लाभकारी है, जो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य देना चाहते हैं। सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल बस्ती में प्रवेश को लेकर अभिभावकों में उत्साह देखा जा रहा है। विद्यालय प्रबंधन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि के भीतर विद्यालय से संपर्क कर प्रवेश संबंधी जानकारी प्राप्त करें और अपने बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराएं। शिक्षा के साथ संस्कार और सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल बस्ती क्षेत्र में शिक्षा की नई मिसाल पेश कर रहा है। स्कूल के स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल हम लोग अभी इस समय 61 प्लस स्कूल्स हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में। और स्कूल में हम लोगों का बेसिक उद्देश्य ये था कि हम बच्चों को सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, हम उनको एक ओवरऑल पर्सनालिटी, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोग, जिसमें हम अपने बच्चे को हर तरह का वो फैसिलिटी देना चाहते हैं जो अदरवाइज दूसरे स्कूल्स में अवेलेबल नहीं है। एकेडमिक्स तो सभी कराते हैं, जैसे हमारे यहाँ 41 एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट करता है और पार्टिसिपेट करने के बाद उसको एक नई तरीके की सोच मिलती है, जिससे वो एकेडमिक्स में ही अच्छा नहीं करता बट अदरवाइज ऑल्सो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करता है। हम लोग वैल्यूज़ की बात करते हैं। वैल्यूज़, ऐसी वैल्यूज़ जो वैल्यूज़ धीरे धीरे आप देख रहे हैं समाज में लुप्त होती जा रही हैं, तो उन सब वैल्यूज़ को हम लोग दोबारा से बच्चे में इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चा एक बहुत अच्छा इंसान बन के अपनी ज़िंदगी में आए और हर मुसीबतों का सामना कर सके और हर तरह की कंडीशंस में वो सफल रहे। चाहे वो अच्छी परिस्थितियाँ हों, चाहे वो विपरीत परिस्थितियाँ हों, वो हर जगह पर अपने को सेट कर पाए। तो बेसिक उद्देश्य यही था। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या? हाँ, देखिए, हमारे स्कूल में आप नाम लीजिए और वो एक्टिविटी अवेलेबल है। जैसे अगर हम स्टार्ट करें तो जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट है,
जैसे हमारे पास स्पोर्ट्स के लगभग सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं स्कूल में। हमारे पास डांस है, म्यूज़िक है। हम लोग बच्चों को चाहते हैं कि वो हर जो एक्टिविटी हम करा रहे हैं उन सब में वो निपुणता हासिल करे और हर एक्टिविटी का वो जैक ऑफ ऑल हो जाए, उसको सब कुछ आए, वो कभी ये ना कहे कि मुझे ये चीज़ नहीं आती या मैं नहीं कर सकता। तो हम उसको डांस भी सिखा रहे हैं, हम उसको म्यूज़िक भी सिखा रहे हैं। हमारे पास सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं स्कूल में। उसके साथ हमारे पास पॉटरी है, हमारे पास दूसरी चीज़ें भी हैं जिससे हम बच्चे को एक्टिविटी करा करके और उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। अगर अनुशासन की बात की जाए, अनुशासन और छात्रों की सुरक्षा को लेकर के स्कूल में क्या है? देखिए, अनुशासन हमारे स्कूल में अव्वल दर्जे का है। मैं इसको पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं, आप कहीं भी देखेंगे तो वो आपको हमेशा डिसिप्लिन ही मिलेंगे, वेल ड्रेस्ड आएंगे स्कूल में और आपको अगर मिलेंगे तो आपको विश करेंगे। अपने पेरेंट्स की जो पेरेंट्स उनको बोलते हैं उसको वो लोग मानते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के पैर छू के स्कूल में आते हैं। तो ये सारी शिक्षाएं हम उनको देते हैं कि एक डिसिप्लिन लाइफ उनको जीना है। प्लस सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आपने देखा होगा पूरे स्कूल में हमारे पास जो है सीसीटीवी इंस्टॉल्ड हैं ताकि सब बच्चा सेफ रहे। हमारे बसेस में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है और बच्चों को बहुत सेफली हम लाते हैं, बच्चों को कहीं रास्ते में नहीं उतारते, हम लोग सीधा उनको हैंड ओवर करते हैं पेरेंट्स को। तो इस तरह से बच्चे की ओवरऑल सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने बहुत सारे इंतजाम किए हुए हैं ताकि बच्चा अपने को फील करे कि वो सेफ है और सिक्योर है और एक अच्छे वातावरण में वो अपने एकेडमिक्स को भरपूर तरीके से हासिल कर रहा है और प्लस एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात जो हम करते हैं वो पूरा कर पा रहा है। सर, अगर देखा जाए तो बस्ती जैसे जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना कितना चुनौतीपूर्ण है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर चुनौतीपूर्ण है बस्ती में क्योंकि थोड़ा सा एक छोटा एरिया पड़ता है। और अगर हम जयपुरिया की बात करते हैं तो थोड़ा सा ये शहर से हट करके, हाँ जी, हाँ जी, और ये शहर से लगभग 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर के दायरे में ये करीबन 14 किलोमीटर दूर है। लेकिन आपको ऐसा जो आपको यहाँ का एनवायरनमेंट है, आप आसपास देखिए कितनी फ्रेश एयर है बच्चों के लिए, कोई शोरगुल नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं आ रही है। तो बच्चा पूर्ण तरीके से यहाँ पर अपने मन को अच्छी तरह से लगा सकता है हर चीज़ में, चाहे वो एक्टिविटी हो चाहे एकेडमिक्स हो। और जहाँ तक आपकी बात है यहाँ पे माइंडसेट चेंज करने की, हम लोग कई हद तक सफल हो पाए हैं। पेरेंट्स को ये बता पाए हैं कि चाहे स्कूल बहुत दूर है लेकिन अगर आप बस्ती की बात करें तो जैसे आप बड़े बंद से निकल रहे हैं या आप गांधीनगर से निकल रहे हैं तो आपको उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम आपको यहाँ पहुँचने में लगेगा। यहाँ पे ये है कि ट्रैफिक नहीं है, बच्चा आराम से 40-50 की स्पीड में 40 मिनट में बस्ती पहुँच जाता है। तो हम लोगों का जो ये डिसाइड किया गया है कि हम लोग बच्चों को 40 मिनट में बस्ती से यहाँ तक ले आएंगे। तो इसलिए डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, मतलब डिस्टेंस सिर्फ हमारे दिमाग में है कि ये 14 किलोमीटर्स दूर है बच्चा स्कूल से, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो 40 मिनट्स में हम बच्चे को बस्ती से यहाँ स्कूल और वापस स्कूल से बस्ती छोड़ देते हैं क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं है, रास्ते में कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है बॉदरेशन की बच्चा जो है डिले हो जाए। अभिभावकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं आपके विद्यालय में? देखिए, पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे वो किसी भी स्कूल में एडमिशन लें, वो ये देखें कि बच्चे का भविष्य क्या है, क्या वो बच्चे के लिए सोच रहे हैं। जैसे कि आप मानिए कि बच्चा अगर हमारे पास आता है तो हमारे पास जब बच्चा आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो बच्चा एक पूर्ण एक पर्सनालिटी बन के निकलेगा यहाँ से, जो कि सिर्फ एकेडमिक्स में ही अच्छा नहीं है, वो बाकी वैल्यूज़ में अच्छा है, उसको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में मालूम है, उसको प्लसेस माइनसेस मालूम है, उसको ये मालूम है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहते हैं, उतार चढ़ाव में वो कैसे अपने को डील करेगा, कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट करेगा और कैसे वो अपने को हर परिस्थिति में एक सक्सेसफुल इंसान बनाएगा। सबसे आखिरी सवाल, यदि अगर देखा जाए तो बस्ती में कई विद्यालय हैं, सेंट बेसिल और सारे विद्यालय हैं, आप बताइए कि जयपुरिया और विद्यालयों में अंतर क्या है? देखिए, हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर मैं रियली कहूँ, अगर एक दूसरा जयपुरिया बस्ती में आएगा तब मैं अपने आप को जयपुरिया से कंपेयर कर पाऊंगा। हम किसी भी विद्यालय से अपने को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सबसे अलग क्या है? वही मैंने आपको बताया कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एकेडमिक्स की बात नहीं करते। हम बच्चे को घर जाकर के उसको पूरा होमवर्क में नहीं जुटा देते, उसको सिर्फ पढ़ाई नहीं कहते। हम लोग बच्चे के जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, वो रियल में आपको कैंपस में मिलेगा।
मैं आपको भी लेके जाऊंगा जहां आप देखेंगे कि बच्चे वाकई में सिर्फ एकेडमिक्स में ही अच्छे नहीं हैं, बाकी चीज़ों में भी बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी स्कूल से बस्ती में, चाहे आप किसी भी स्कूल का नाम लें, हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। हम लोगों की थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे ज़िंदगी में बहुत अच्छा करें, इतना अच्छा करें कि ना सिर्फ वो अपना नाम करें बट अपने पेरेंट्स का नाम, अपने टीचर्स का नाम, अपने फैमिली का नाम करें। शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, इंक्वायरीज चल रही हैं और स्टूडेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जा रहा है जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे की कौन कौन से लर्निंग गैप्स हैं। क्योंकि बच्चा जब हमारे यहाँ एडमिशन ले लेगा तो उसके उस लर्निंग गैप्स पे हमें काम करना है, पेरेंट्स को अपना पार्टनर बना के, ताकि बच्चा जितने भी लर्निंग गैप्स अब तक उसके हैं वो उसमें ओवरकम करे और एकेडमिक्स में एक लेवल पे आ जाए। क्या परिचय है? मैं सुभाष जोशी हूँ और प्रिंसिपल हूँ सेठ हमारे जयपुरिया स्कूल में। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, MCA हूँ प्लस MCOM हूँ और मैंने अपनी शिक्षा जो है वो केंद्र विद्यालय से प्राप्त की और लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ और अभी इस समय मैं जयपुरिया बस्ती के साथ हूँ। ठीक है। फी सपोर्ट नहीं कर पाते या महंगे स्कूलों में नहीं जा पाते, तो ऐसे में जो है जयपुरिया के पास कोई देखिए, हमने आपको बताया कि हाँ जी, इस समय जो है मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम बच्चे का स्टूडेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं। उसमें पता लगाते हैं कि बच्चा कैसा है। अगर बच्चा टैलेंटेड है, अगर बच्चे ने एक मिनिमम लेवल से ऊपर स्कोर कर लिया स्टूडेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट में, तो उसके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान है हमारे पास, जिसमें हम बच्चे को स्कॉलरशिप देते हैं। जो स्कॉलरशिप जब तक वो बच्चा हमारे साथ पढ़ेगा तब तक उसको मिलेगी। और कुछ बच्चों को जैसे हम बुक सेट भी दे देते हैं, कुछ बच्चों को हम लोग साइकिल वगैरह दे देते हैं, जिनको जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा कर देते हैं। इस समय हमारे पास एडमिशन चल रहा है ₹501 में, 501 रुपये में एडमिशन चल रहा है, जो कि बसंत पंचमी से शुरू हुआ था और मेरे ख्याल से ये महीने के एंड तक रहेगा। तो मैं सभी अभिभावकों से विनोद करूंगा कि वो जो हैं आएँ और अपने बच्चों का एलिजिबिलिटी टेस्ट दिलाएं और एडमिशन लें, क्योंकि यहीं से भविष्य की निर्माण होना है और यहीं से भविष्य की शुरुआत है।